हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो बचे हुए सेंटेंस है ना, वो पढ़ेंगे। देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, ये ना इसको हम लोग मिक्स्ड सेंटेंसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन होता है किसी तरह के सेंटेंसेस का। किस तरह के सेंटेंस का हम लोग देखेंगे। देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी कुछ तरह के सेंटेंसेस हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, कवर कर रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ पे वीडियो जो भी मैंने डिस्कस किया ना, सब मिलेगा आपको। बस आप वीडियो को ओपन कीजिए, प्ले कीजिए और देखिए और समझिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में तो बहुत तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से भी कुछ तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कॉमन वे में बोले जाते हैं, या आप लिख पढ़ते हो बुक में तो देखते हो, तो समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये इस तरह का सेंटेंसेस है। ठीक है, ताकि आप चलो, मान के चलो एग्जाम दे रहे हो, आपसे सवाल रहा है कि फाइंड द सेंटेंस, मतलब किस तरह का सेंटेंस है, कुछ भी ऐसा करके सवाल रहेगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई, ये सेंटेंस इस पर्टिकुलर चीज से मैच करता है, मिलता है। ठीक है, तो आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली सीखोगे, समझोगे। और ज़्यादा कुछ थोड़ी, मैं एकदम डिटेल में नुआंस इसका बताऊंगा कि आपको समझ में आना ही आना है। चलिए देखते हैं किस तरह के सेंटेंसेस हैं। देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको इसका सेकेंड नेम, इसको मिक्स्ड सेंटेंसेस के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मिक्स होता है। ठीक है, दो तीन तरह के, चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि दो तरह के सेंटेंसेस रहेंगे बेसिकली। किस तरह, देखिए, दीज सेंटेंसेस, ये जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, उसको बोल रहा है दीज सेंटेंसेस कंटेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। एक इंडिपेंडेंट क्लाउजेस नहीं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउज को कंटेन करता है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउजेस, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज को, एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउजेस को भी वो कंटेन करेगा। क्या क्या हम लोग देखें, देखिए, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है ना, उसमें आप देखिएगा कि मल्टीपल, एक नहीं एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउज मिलेगा, और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउजेस भी मिलेंगे। तो इसमें बेसिकली बात क्या हुआ कि डिपेंडेंट क्लाउज का बात हो रहा और इंडिपेंडेंट क्लाउज का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के क्लाउजेस मिलेंगे जो कि एक से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जाकर के ये क्या बनेगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाएगा, जिसको मिक्स्ड सेंटेंस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज तो हम लोगों ने समझ ली। अब देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है बेसिकली ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियोस को आप देखिएगा, उसमें मैंने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी कई बार कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। ठीक है, तो आज भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, नाम से पहले समझिए। देखिए, एक है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का हिंदी के लिए क्या मिलेगा, डिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड है, वो खुद पे, खुद से वो स्टैंड कर ही नहीं सकता, उसको किसी का जरूरत चाहिए, उसको किसी का सपोर्ट चाहिए डिपेंडेंट के लिए। इंडिपेंडेंट अपोजिट हो जाएगा, उसको किसी का अब जरूरत नहीं है, वो अकेले स्टैंड कर जाएगा, इंडिपेंडेंट। तो ये तो मतलब हम लोगों ने एक तो मोटा मोटी देसी तरह से, देसी लैंग्वेज में समझा। अब देखिए, इंग्लिश ग्रामर में मतलब वही निकलेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना, एक वो होता है कि आप जब एक सेंटेंस बोले तो वो कंप्लीट होगा, वो ना अपने थॉट को एक्सप्रेस कर चुका होगा, उसको किसी और सेंटेंस का जरूरत नहीं होगा खुद को एक्सप्रेस करवाने के लिए। बट यही चीज यहाँ पे डिपेंडेंट में आ जाएगा, तो इसको ना, ये इनकम्प्लीट रहता है, इसको कंप्लीट करवाने के लिए एक और मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज लीजिएगा, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज से मदद लीजिएगा, तब जाके डिपेंडेंट क्लॉज का जो मीनिंग जो इनकम्प्लीट था ना, वो कंप्लीट होगा। नाम ही से नहीं देखें, ये है डिपेंडेंट और ये क्या है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, कैसा हम लोग सेंटेंसेस के थ्रू भी समझेंगे, अभी तो ये सब के थ्रू हम लोगों ने समझ लिया, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि इस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं वो भी समझ जाएंगे, और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या है वो सब समझेंगे। ये सब चीज समझ गए हम लोगों ने। अब देखिए एग्जाम्पल्स। आई वेंट टू द स्टोर। देखिए, ये बोला आई वेंट टू द स्टोर, तो ये हम लोग का क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट क्लॉज है। आई वेंट टू द स्टोर, आई वेंट टू द स्टोर, क्या बोला, ये बोला ना, आई वेंट टू द स्टोर मतलब मैं स्टोर पे गया। तो गया, उसके बाद कुछ यहाँ पे सेंस नहीं क्रिएट हो रहा है कि कुछ ऐड होना चाहिए, तो ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई वेंट टू द स्टोर, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया एक। ठीक है, बट माई सिस्टर स्टेड होम, बट, ये पर, बट का हिंदी पर आता है, तो ये बट लगा दी कनेक्ट करने के लिए। बट माई सिस्टर, मेरी सिस्टर स्टेड होम, घर पे रही, ये भी क्या है आपका
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए, ठीक है। आई वेंट टू द स्टोर, और ये बट जो है ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, देखिए यहाँ पे नीचे में दिखाएं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगाते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि फैन वॉइस के नाम से फेमस है, ठीक है, फैन वॉइस। आई वेंट टू द स्टोर बट माई सिस्टर स्टेड होम, मैं स्टोर पे गया लेकिन मेरी सिस्टर जो है वो घर पे रही, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस था। अब देखिए बिकॉज सी वॉज टायर्ड, अब ये बिकॉज सी वॉज टायर्ड जो है ना, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि देखिए अगर हमको ये सब पे अभी ध्यान मत दीजिए, आप इस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज सी वॉज टायर्ड, आपको समझ में आएगा कि ये सेंटेंस जो है ना इनकम्प्लीट है। कैसे, देखिए बिकॉज सी वॉज टायर्ड, इसका सेंस निकालिए, इसका मतलब है क्योंकि वो थकी थी, तो क्योंकि वो थकी थी तो क्या, कुछ काम की, कुछ काम नहीं की, कुछ तो नहीं की होगी या की होगी, जो भी सेंस यहाँ पे आ रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहिए ताकि ये कंप्लीट होगा। तो आप देखिए वही चीज़ है, क्यों, बिकॉज सी वाज टायर्ड। और एक चीज़ और याद रखना है, डिपेंडेंट क्लॉज ना अक्सर, डिपेंडेंट क्लॉज अक्सर स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जो कि हम लोग नीचे देखेंगे, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं ना उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है, उसी में ये आता है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज इसी से स्टार्ट होता है, बिकॉज, बिकॉज है, सिंस है, व्हेन है, अनलेस है, अनटिल है, और भी लाइक है, एज है। तो यहाँ पे ये हम लोगों का एक क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, ये डिपेंडेंट, ये दो इंडिपेंडेंट। अब देखिए बिकॉज सी वॉज टायर्ड, ये अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया ना, ये किसके बारे में देगा, इसके बारे में दे रहा है, क्योंकि देखिए ये तो चला गया लड़का, मैं, आई आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पे चला गया, बट ये बट से ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट कर रहे हैं बट लगा करके। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में भी जैसे फैन बॉयज बोले ना साथ आता है, सब दिखाएंगे अभी। तो ये बट से कनेक्ट कर दिया, माई सिस्टर स्टेड होम, अब वो घर पे क्यों रुकी, क्यों इसके साथ क्यों नहीं गई, वो घर पे रुकी क्योंकि इसका एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देगा, बिकॉज सी वॉज टायर्ड, मेरी दोस्त घर पे इसलिए रुकी क्योंकि वो थकी थी, मिला ना। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, हो गया, कॉन्ट्रास्ट पैदा कर दिया यहाँ पे। एक एग्जांपल देखें, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, फिर और एक या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने एक डिपेंडेंट क्लॉज देखा, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस देखा। तो ये क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था ना कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ था और दो से एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस आ रहे थे, लेकिन उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज जो था ना वो एक था। यहाँ पे मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे। बेसिकली जब आप सेंटेंस बोलते हो, लिखते हो, वहां पे कॉन्ट्रास्ट देते हो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो, तो वहां पे आप लंबा पैराग्राफ लिख रहे हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ऐड करने के लिए, तो वहां पे आप ये वाला कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लिखते हो, क्योंकि वहां पे एडिशनल मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो और मल्टीपल इंडिपेंडेंट क्लाउजेस दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये एक रहेगा डिपेंडेंट क्लाउज, ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट है, एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा, अब और देखते हैं। व्हेन आई गॉट होम, व्हेन आई गॉट होम, देखिए ये क्या है, अब मैंने बोला था ना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जो स्टार्ट होता है वो डिपेंडेंट क्लाउज तो होता है और इनकम्प्लीट भी होता है। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया तो क्या, जब मैं घर गया तो क्या, उसके बाद कुछ तो हुआ होगा ना, वही। तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है, जो कि अब यहाँ पे ना पहले स्टार्ट हुई है, यहाँ पे लास्ट में स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पहले स्टार्ट हो रहा है। तो आपको दोनों तरीके से समझना कि पहले भी स्टार्ट होगा, लास्ट में भी स्टार्ट होगा, ठीक है, वही है। और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस जो है ना आप एक साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है, एक साथ करते हो तो उससे फ्लो अच्छा मिलता है और सेंस बनता है, ठीक है, क्योंकि वो बताता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब लेते हैं ना इंडिपेंडेंट क्लाउजेस से, उसी के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। देखिए व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया तो उसके बाद क्या कुछ होगा, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, एक एक ठीक। जब वो घर गया तो क्या किया, देखिए आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर, मैं जब घर गया तो मैं क्या डिनर बनाना शुरू किया या लगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये फिर क्या आ गया, फैन बॉयज, फैन बॉयज मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं ना उसमें से ये लिए, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को ये कनेक्ट करेगा। देखिए पहला तो ये काम हो गया, आई स्टार्टेड कुकिंग डिनर एंड माई ब्रदर बेगन सेटिंग द टेबल, उसका जो भाई था ना वो टेबल को सेट करना शुरू हो गया, सेट करने लगा, क्योंकि ये डिनर बना रहा वो टेबल सेट कर रहा था जब घर पे पहुंचा।
तो ये क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना किसके बारे में, इसके बारे में। व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर गया, मैं जाकर के घर पे क्या डिनर बनाने लगा, और मेरा भाई अपना क्या वो टेबल को सेट करने लग गया। तो दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस यहाँ पे हो गए, एक डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, और एंड हम लोग का कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को कनेक्ट कर रहा है। और बिकॉज हो, व्हेन हो, ऑल्दो हो, इफ हो, अनलेस हो, वो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे वही है, उस पार्ट में से एक लेकर के हम लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्यूरियोसिटी दे रहा है, जो कि इनकम्प्लीट है। होपफुली आपको समझ में आया हो। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, ठीक है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग आई वेंट फॉर ए रन, बारिश हो रहा था, कोई मतलब फर्क नहीं है, मैं गया रन के लिए, ठीक है। आई वेंट फॉर ए रन, मैं दौड़ने के लिए गया। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, फिर ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का पार्ट है ये वाला, और ये डिपेंडेंट क्लाउज है, ये डिपेंड करेगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रहा था, आई वेंट फॉर ए रन, मैं फिर भी चला गया भैया दौड़ने के लिए। तो ये सेंस निकल गया इसका, इसका इन्फॉर्मेशन दिया। अब देखिए बट माई फ्रेंड स्टेड इंडोर्स, अब ये जो आई है ना, इसका दोस्त, ये तो बाहर गया, लेकिन इसका जो दोस्त था ना, वो क्या घर में ही रही, ठीक है। वो घर में ही रही, रही इसलिए ही पता चलेगा रही, क्योंकि देखिए बिकॉज सी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला। तो ये वाला जो बिकॉज लगा ना, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज से स्टार्ट हुआ, क्या है यहाँ पे ऑल्दो से स्टार्ट हुआ। ये वाला डिपेंडेंट क्लॉज है, ये वाला भी डिपेंडेंट क्लॉज है। ये वाला इसको मॉडिफाई कर, इसके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। और ये जो है बिकॉज सी डिडेंट हैव एन अम्ब्रेला, ये किसको मतलब एक्स्ट्रा, किसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको। बट माई फ्रेंड स्टेड इंडोर्स, देखिए इसकी जो दोस्त है ना, वो घर में ही रही, क्यों, क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं था, वो बेटर नहीं समझी बाहर जाना भीग सकती थी। तो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रहा था, आई वेंट फॉर ए रन, मैं बाहर गया दौड़ने के लिए, ठीक है। ये चला गया। बट माई फ्रेंड स्टेड इंडोर्स, बट इसकी जो दोस्त है ना, वो घर पे रही, रहने का कारण क्या था, तो वो कारण इससे पता चला, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, ये कारण है इसका, ये कारण था इसका, बता दिया। दो डिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ गए। अब देखिए यहाँ पे पहला ये डिपेंडेंट क्लॉज जो था पहले स्टार्ट हुआ, जो कि इसको मॉडिफाई किया, और यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है ना, वो बट से कनेक्ट किया। और लास्ट में जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था ना, ये वाला जो कि था माई फ्रेंड स्टेड इंडोर्स, ठीक है। तो वो क्या है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिया इससे, कारण बताया, बिकॉज सी डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, उसके पास अम्ब्रेला नहीं था, इसलिए वो इंडोर्स घर में ही रही, ठीक है। तो ये बताया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक डिपेंडेंट क्लॉज देखा, एक डिपेंडेंट क्लॉज वाला भी देखा, और दो डिपेंडेंट क्लॉज वाला भी देखा हम लोगों ने। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में एग्जांपल से थ्रू आया होगा। अब देखिए क्या है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना, कहाँ गया, बट है, और जो हम लोग देख रहे थे स्टार्ट होता है वेन से या ऑल दो से। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो फैन बॉयज से कनेक्ट करो। फैन बॉयज बेसिकली क्या है ना, फोर का एफ ले लिए, एंड का ए ले लिए, नॉर का एन ले लिए, बट का बी ले लिए, और का ओ ले लिए, येट का वाई लिए, सो का एस ले लिए, तो फैन बॉयज बन गया, एफ ए एन फैन, बी ओ वाई बॉय एस फैन बॉयज। तो ये है क्या, टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लाउजेस यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लाइक। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये है, फोर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, ऑन हो गया, येट हो गया, सो हो गया, ये कनेक्ट करता है दो इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को, ठीक है। वही चीज कर रहा था ना यहाँ पे, कहाँ गया, आई वेंट टू द स्टोर, पहला इंडिपेंडेंट क्लाउज। फिर माई सिस्टर स्टेड होम, कनेक्ट कर दिया बट लगा के, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट हुआ ना, तो वही चीज है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज हम लोग देख रहे थे, जो कि इनकम्प्लीट होता है, थॉट कंप्लीट नहीं देता, वो स्टार्ट होता है बिकॉज से, ऑल्दो से, इफ से, अनलेस से, व्हेन से, सिंस से, और से, एज है, एटसेट्रा, और भी है। तो डीप में जब हम लोग पढ़ेंगे ना ये सब के बारे में, तो उस दिन भी कवर करेंगे, ठीक है। ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया, आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा। आप एक इनकाउंटर कीजिएगा ना क्या, डिपेंडेंट क्लॉज को, वहां पे आप देखिएगा कि स्टार्ट जो होगा आप पढ़िएगा, तो उसका सेंस लगेगा कि वहां पे कुछ अब एक्स्ट्रा ऐड होना चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए, वहां से हिंट लग जाएगा, ठीक है। यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू स्टार्ट ए डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट करने के लिए बिकॉज से स्टार्ट कीजिए, ऑल्दो से स्टार्ट कीजिए, से स्टार्ट कीजिए, अनलेस से स्टार्ट कीजिए, व्हेन है, सिंस है, और एज है, या फिर
और भी यहाँ पे लिस्ट है उसका, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैंने सारा अच्छे से आपको डिटेल में बता दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।